किसान भाइयों, धान की फसल में पेनिकल इनिशिएशन के बाद यानी बालियां जब धान की निकल चुकी हैं, उसके बाद हमें अपनी पैदावार को दुगनी तिगनी बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स डालने हैं, कौन सा फंगीसाइड डालना है, कौन सा किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड डालना है, इन सब के बारे में किसान भाइयों इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें कृपा करके और लाइक और शेयर करें आगे भाई किसान भाइयों तक। तो किसान भाइयों, जब पेनिकल इनिशिएशन के बाद यानी बालियां जब निकल चुकी हैं, तो अब हमारा जो कार्य और दायित्व तो बढ़ जाता है कि हमें अपनी फसल में ज़्यादा देखभाल करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ज़मीन के अंदर, धान की फसल के अंदर नमी बना करके रखना है। अगर किसान भाइयों नमी नहीं होगी तो हमारी फसल के अंदर जो रोग हैं, कीट हैं, वो ज़्यादा अटैक करेंगे। किसान भाइयों, जब हमारी फसल सूखेगी तो हमारी फसल के अंदर ज़्यादा जो है रोग लगेंगे किसान भाइयों। तो इसके लिए हम अपनी फसल के अंदर नमी बना करके रखें, ताकि हमारी जो फसल है उसमें दाना बालियों के अंदर बन रहा है वो अच्छी तरीके से दाने बालियों के अंदर भराव हो और बड़े दाने चमकदार बने और पैदावार अच्छी रहे। तो किसान भाइयों, पहला कार्य तो ये है कि नमी बना के रखें। और दूसरा कार्य किसान भाइयों, इसके लिए जो एक बुरा माहू आजकल इस गर्मी के मौसम के अंदर, जो गर्मी का मौसम है, ऊपर से आसमान में धूप निकली हुई है किसान भाइयों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और नीचे हम धान में पानी, हमारा पानी का भराव होता है और ऊपर धूप निकली हुई है। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों, एक कीट होता है जो हमारे तनों, जड़ के ऊपर से थोड़ा सा तनों के तना छेदक सुंडी लगती है, वहाँ एक कीट लगता है किसान भाइयों, उसे कहते हैं बुरा माहू। जो भूरे रंग का एक कीट होता है वो हमारे तने को, जिसे BPH कहते हैं किसान भाइयों, यानी कि ब्राउन प्लांट हापर के रोग होता है। तो इसका आप देख पा रहे हैं कि किसान भाइयों, इसमें तना पूरी तरीके से सूखने लगता है। इसका ये रोग होने के बाद तना सूखने लगता है और हमारी फसल को पूरी तरीके से तबाह भी कर सकता है ये। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि समय रहते हुए इसको हम नियंत्रित करें। तो इसके लिए हमें ट्रिगर आता है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है किसान भाइयों, ट्रिगर डबल, जो कि 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 125 लीटर पानी के अंदर मिला करके इसकी फोलियर स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। इससे ये नियंत्रित हो जाएगा। समय रहते हुए अगर नियंत्रित कर लेंगे किसान भाइयों, तो हमारी फसल को हमारे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा किसान भाइयों। इसके बाद में हम एक, इस अवस्था में जब बालियाँ निकल चुकी हैं तो फंगीसाइड का अटैक भी होता है। फंगस रोग भी बहुत आते हैं, जैसे गर्दन मरोड़ है, शीत ब्लाइट है, हल्दी रोग है। ये किसान भाइयों काफ़ी रोग हैं, ये इस अवस्था में आ जाते हैं गर्मी ह्यूमिडिटी के मौसम में। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों एक जो है वो फंगस रोग हैं ये, तो फंगीसाइड हमें डालना है। बायोलॉजिकली प्रोडक्ट है टर्बो डबल यानी टर्बो 2, विनुत कंपनी का है। वो अच्छा प्रोडक्ट है किसान भाइयों, अच्छा रिज़ल्ट है उसका। वो डालें, अपने खेत के अंदर अप्लाई करें, तो आपकी पैदावार 100% किसान भाइयों बढ़ कर निकलेगी। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको ये फंगिसाइड डालना है। इसके अलावा हमें अब कई किसान भाई सोचते हैं कि बालियाँ निकल चुकी हैं, हमें अब और कोई किसी किस्म की दवाइयाँ नहीं डालनी, या किसी किस्म की अनदेखी कर जाते हैं कई किसान भाई, तो उससे ये बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, जब बालियाँ निकल चुकी होती हैं तो पौधे को पोटास की सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अगर सूक्ष्म तत्व वो हमारी पौधे को नहीं मिलेंगे तो फिर हमारी जभी तो फसल पीली पड़ जाती है। पीली पड़ती है तो इसका मतलब है किसान भाइयों, इस अवस्था में हमारे पौधे में कुछ न कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी है। तो जब बालियाँ निकल रही होती हैं तो पौधा अपने ज़मीन से, प्लांट से सूक्ष्म तत्व लेता है। तो उस समय अगर सूक्ष्म तत्व हमारे ज़मीन में नहीं है, तो पोटास की अगर कमी है, तो दाने छोटे बनेंगे और दाना छोटा भी बनेगा और दाने का भराव भी पूरी तरीके से बालियों में नहीं होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों, अब हमें इस अवस्था में पोटास की मात्रा नीचे तो नहीं डालनी है, छिड़काव तो नहीं करना है, लेकिन इसका पोटास का फोलियर स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो फोलियर स्प्रे हमें अब 0050 या एन बायोलॉजिकली प्रोडक्ट किसान भाइयों एक आता है KMS, जिसके अंदर 22% पोटास होती है और मैग्नीशियम होता है 18% और 20% सल्फ़र होती है किसान भाइयों। दाने के बढ़ाव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये बायोलॉजिकली प्रोडक्ट KMS, विनुत कंपनी का। इसके अलावा किसान भाइयों,
जो किसान भाई अगर इसके अंदर NPK 0050 भी डाल सकते हैं। 0050 जो NPK है वो भी, जिसमें कि 50% पोटास होता है किसान भाइयों, बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है। 0% नाइट्रोजन और 0% ही फास्फोरस होती है उसमें। तो ये किसान भाइयों इसके अंदर 50% यानी 0050 में 50% पोटास होती है। तो किसान भाइयों ये प्रोडक्ट आप डालें, जिससे कि दाने का बढ़ाव अच्छा होगा बालियों के अंदर और दाना चमकदार और बड़ा भी बनेगा, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों पोटास हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। पोटास जो है वो पत्तियों द्वारा, जब पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है तो पोटास इस भोजन को बालियों तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए दाना अच्छा बनेगा किसान भाइयों पोटास के माध्यम से। तो अपनी फसल के अंदर पोटास की मात्रा कंप्लीट बनाए रखें। और जो भी मैंने आपको फर्टिलाइज़र्स बताए हैं, इंसेक्टिसाइड बताए हैं और फंगिसाइड बताए हैं, कृपा करके अपनी फसल के अंदर अपना फसल का ख्याल रखें किसान भाइयों। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप अपनी फसल की पूरी पैदावार करने के लिए संपूर्ण तरीके से मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अपने खेत में अप्लाई करेंगे। और चैनल को कृपा करके किसान भाइयों देसी किसान एग्रो फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।